के पुण्यार्जक हैं श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD13 प्रीतमपुरा विशाखा एनक्लेव नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव। गुरुदेव ने अनंत करुणा करते हुए श्रावकों के मन की उलझन को दूर करने के लिए मार्गदर्शक बनकर अनंत प्रवचन दिए हैं और उनके प्रवचन को सुनकर लगेगा कि अरे इसमें तो मेरी ही बात हो रही है और आपको एक अद्वितीय हल्कापन का अनुभव होगा। ये हमारी गारंटी है। तो चलते ऐसे गुरुवर से निवेदन करते कि हे गुरुवर, हमें अपनी अमृतमय वाणी से कटाक्ष करे और हमें मन की उलझन से दूर करे। बोलिए परम पूज्य बालक सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की जय। जीवन में इंसान 3 कारणों से आगे नहीं बढ़ पाता है। पहला कारण है लालच। आज इंसान के मन में लालच इतनी बढ़ चुकी है कि खाने को 2 रोटी चाहिए, लेकिन बांधने को 20 जन्म का सामान चाहिए। और ध्यान रखना, जो बांधता ही रहता है उसको एक ना एक दिन बांध के ही ले जाया जाता है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि वर्तमान में इंसान 3 कारणों से समस्या में है। उसका सबसे पहला कारण है लालच। लालच को लोभ भी कहा जाता है, और लोभ किसका बाप है? लोभ पाप का बाप है। लालच इतनी बढ़ चुकी है इंसान में कि खाने के लिए लालच नहीं है, लेकिन पहनने के लिए, बांधने के लिए लालच है। आप विचार करें, यदि आपको कोई पारस मणि रत्न मिल जाए और कहा जाए कि जो आप मांगोगे वह आपको मिलेगा, तो आपको प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? होगी। लेकिन उसके बाद में ये कहा जाए कि जो आप मांगोगे वह आपको मिलेगा, लेकिन उससे दुगना आपके पड़ोसी को मिलेगा, फिर क्या होगा? फिर हमें नहीं चाहिए। एक बार ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति को, लालची व्यक्ति को भगवान प्रकट हो गए और उसने कहा, भगवान जी मुझे बहुत कुछ चाहिए। भगवान ने कहा, जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा, लेकिन उससे दुगना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। अब लालची आदमी कहने लगा, ये तो गलत काम हो गया। साधना में करूं, आराधना में करूं और फल दुगना पड़ोसी को मिले। बोले कोई बात नहीं। अगले दिन वह आदमी मंदिर में गया और मंदिर में जाकर कहा कि भगवान मेरी एक टांग टूट जाए। क्या? मेरी एक टांग टूट जाए तो पड़ोसी की दुगना मिलेगा ना पड़ोसी को, तो पड़ोसी की दोनों टूट गई। अगले दिन उसने कहा, भगवान मेरा एक हाथ टूट जाए तो पड़ोसी के दोनों टूट गए। अगले दिन उसने कहा, हे भगवान मेरे घर के बाहर एक गड्ढा हो जाए, पड़ोसी के 2 हो गए। अगले दिन उसने कहा, हे भगवान मेरे एक कान से सुनना बंद हो जाए, पड़ोसी के दोनों कान सुनना बंद हो गए। अगले दिन उसने कहा, हे भगवान मेरी एक आंख फूट जाए, पड़ोसी के दोनों फूट गई। अब उसको जीवन में शांति मिल गई। मतलब अपना नुकसान करा के इंसान दूसरे को नुकसान कराने के बाद शांति में आता है। और समझदार व्यक्ति होता तो क्या करता, हे भगवान मुझे जो चाहिए मुझे मिले, बाकी दुनिया को सब कुछ मिले। ध्यान रखना, यदि पड़ोसी खुश है तो आपके घर में भी शांति है, और पड़ोसी नाराज है तो घर में क्लेश रहेगा।
और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, यदि पड़ोस में कोई व्यक्ति आम का पेड़ लगा रहा है और उसके पत्ते आपके घर में गिर रहे हैं तो नाराज मत होवें, क्योंकि गर्मी के समय में वही आम का पेड़ आपके घर में छांव को भी देगा। इसलिए नाराज मत हो, बल्कि खुश होने का प्रयास कीजिए। तो अब पड़ोसी को ना तो सुनाई देता है, ना दिखाई देता है, ना चल सकता है, ना कुछ कर सकता है। एक दिन भूकंप आया, जोर जोर से भूकंप आया, और जब भूकंप आता है तो लोग क्या करते हैं? घर के बाहर भागते हैं। लोग चिल्ला रहे थे भाग जाओ, घर के बाहर भाग जाओ। अब पड़ोसी को तो सुनाई देता नहीं, दिखाई देता नहीं, वो क्या भागे? वो तो अपने घर में ही था। और ये जो था ये भागा, और भागा तो उसे ये पता नहीं चला कि मेरे घर के बाहर गड्ढा है, और वह गड्ढे में गिर गया। भूकंप तो 2 मिनट का होता है, आधे मिनट का होता है, 10 सेकंड का होता है। भूकंप शांत हो गया। उससे कहा, हे भगवान, मुझे गड्ढे से बाहर निकालो, मेरा गड्ढा भर दो। तो भगवान बोले, तेरा गड्ढा भरेगा तो पड़ोसी के दोनों भरेंगे। उन्होंने कहा, उसको जो करना करो, मुझे तो सही करो। तो भगवान ने वापस उसको जीवकाते हुए ले आए और उस कीर्तन को वापस ले लिया। लालच बुरी बला कहते हैं। तो लालच जितना हम करेंगे उतना उतना हमारा जीवन नष्ट होता जाएगा, भ्रष्ट होता जाएगा, समस्याओं में आता जाएगा। जो मक्खी होती ना, आपने देखा होगा, गुड़ के लालच में पड़ती है और वहीं मर जाती है। लोभी व्यक्ति कभी किसी का भला नहीं कर सकता। लोभी व्यक्ति कभी किसी को शांति में नहीं देख सकता। लोभी लालची व्यक्ति किसी को दे नहीं सकता, उसने तो हमेशा लेने का प्रयास किया है। लेकिन जिस व्यक्ति ने देना सीखा है उसने ही इस दुनिया में जीना सीखा है। जो दे सकता है वही जी सकता है, और जो दे नहीं सकता वह जी भी नहीं सकता है। आज यदि आपके पास देने की भाव है तो ही आप मंदिर में, भगवान के मंदिर में जाकर चावल चढ़ा पा रहे हो। यदि आप पूजन करने बैठे हो और आपकी थाली में से कोई व्यक्ति यदि अर्घ मांग रहा है तो आप उसको दोनों हाथ से दीजिए। क्यों? पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव में, विधान में लोग चाहते हैं कि मेरी सामग्री लग जाए, मेरी सामग्री दान में लग जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि पंचनाग में, विधान में कोई चीज़ का इस्तेमाल होता है तो वह सामग्री का होता है। तो हर कोई चाहता है। तो ये तो आपका पुण्य है कि वह व्यक्ति आपके पास की थाली में से चावल लेकर भगवान के चरणों में अर्पण कर रहा है, तो आपको डबल पुण्य मिलेगा। लेकिन आज इंसान क्या करता है? देखा कोई चावल मांगने आने वाला है, वो किताब छुप देगा उसके ऊपर। क्यों कर रहे हो ऐसा? आप भगवान जी का एक अर्घ कम चढ़ाओगे तो भगवान जी नाराज नहीं होंगे। लेकिन यदि आपने एक अर्घ किसी पड़ोसी को चढ़ाने दे दिया तो भगवान आपसे दुगने प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनकी आराधना में किसी को सम्मिलित किया है। तो लालच पहला कारण है। दूसरा कारण है जलन। जलन समझते हैं? आज इंसान के मन में इतनी जलन हो चुकी है, इतनी जलन हो चुकी है कि उसके सामने एक दिल्ली का सूरज भी फेल है। और क्यों जलन हो रही है? कि वह मुझसे अच्छा तो नहीं कर जाएगा, वह मुझसे आगे क्यों है। ध्यान रखना, कोई व्यक्ति किसी से ना आगे है, ना कोई व्यक्ति किसी से पीछे है। ये तो सिर्फ हमारी मन की सोच है। और हम अपने आप को फर्स्ट जब तक मानते हैं जब तक हमारा किसी बेस्ट से मुकाबला नहीं होता। आज हम लोग, ये इंसान के ब्लड में हो चुका है कि कुछ बात हुई नहीं, मेरे साथ ऐसा होता है, उसके साथ ऐसा होता है। अरे आप तो ये सोचिए कि आपके साथ में जो हो रहा है ना, वह तो औरों के साथ भी नहीं हो रहा। जो आपको मिल रहा है वह तो औरों को नहीं मिल रहा। आज जब मैं रास्ते से गुजरता हूँ प्रातःकाल बिहार में, तो प्रातःकाल बिहार में फुटपाथ पे दिल्ली शहर तक में जब मैं सोते हुए लोगों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि देखो इनका कैसा जीवन है कि रात को गाड़ी के शोरगुल में भी फुटपाथ पर आनंद से, मच्छर हो, गर्मी हो, पसीना निकल रहा है, खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन चैन से सो रहे हैं। मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा कि आप ऐसे फुटपाथ पर सोते रहते हो, आपको तकलीफ नहीं होती? तो उसने कहा कि महाराज
ये सब आप लोगों की देन है, अर्थात भगवान की देन है। भगवान ने आज हमें फुटपाथ पर सुला रहे हैं, और जिस दिन भगवान की मेहर होगी तो मैं सामने वाली बिल्डिंग में भी सो जाऊंगा। ये सब भगवान की मेहर है, मुझे भगवान पे भरोसा है। और जिसको भगवान पे भरोसा है, गुरु पे भरोसा है, वह जिंदगी में दुखी नहीं हो सकता। और फुटपाथ पे सोने वाले को भी नींद क्यों आ रही है पता आपको? गर्मी में, मच्छर में, क्योंकि उसको कल की चिंता नहीं है। और यहाँ डबल एसी में भी आदमी को नींद क्यों नहीं आ रही है? कि कल की चिंता है। और जिसको कल की चिंता है उसको आज नींद कहाँ से आएगी? और जिसकी कल की चिंता नहीं है उसका चैन क्यों गायब होगा? वह तो नींद में आएगा। उसको नींद इसलिए आ रही है क्योंकि ना तो उसके गले में चैन है और उसके जीवन में भी पूरा चैन है। ना उसके गले में चैन है, ना वह बेचैन है, इसलिए वह चैन से सो रहा है। तुम्हारे गले में तो चैन भी है और बेचैनी भी है, इसलिए नींद कहां से आएगी? तो जलन मत करिए। हम लोग जब बिहार करते हैं तो रास्ते में बहुत सारे ट्रक चलते हैं, और हर ट्रक पे कोई ना कोई स्लोगन लगा रहता है। लगता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। उसमें एक लगा रहता है कि जलो मत, बराबरी करो। तो जलना मत करिए, छोड़ो। कोई क्या कर रहा है उसको छोड़िए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है, हर व्यक्ति का अपना अपना वो है। आज यदि कोई व्यक्ति कहीं पहुंचा है तो उसके पहले उसको पहुंचने के लिए कितने साल लगे हैं उसको देखना पड़ेगा। आज हम सोचते हैं कि बस आज बच्चा हुआ, 2 दिन बाद BA MA हो जाए, 4 दिन बाद शादी हो जाए और 5वें दिन में दादा बन जाओ। कैसे बन जाओगे? जब तुम्हारे पिताजी को दादा बनने में 50 साल 55 साल लग गए तो तुम्हें कम से कम 65 साल तो लगने वाले हैं। ये बात पक्की है। जनरेशन गैप। तो आजकल क्या है? 3 कारण हैं। पहला है लालच, दूसरा जलन, और तीसरा क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या बहुत भयंकर है। जलन बोलिए, ईर्ष्या बोलिए, बहुत भयंकर है। और इतनी हो चुकी है कि आदमी आग की भट्टी में कम जल रहा है, ईर्ष्या की भट्टी में ज्यादा जल रहा है। आदमी अपनी बच्चे के 97 नंबर से प्रसन्न नहीं है, लेकिन पड़ोसी के बच्चे के 97.5 नंबर आ गए, उससे दुखी है कि तू 5% नंबर ज्यादा, -5% ज्यादा ले आता तो कम से कम पूरे मोहल्ले में नाम हो जाता कि मेरे बेटे के सबसे ज्यादा नंबर आए। अरे मैं उन माँ बाप से कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस क्लास में कितने नंबर आए थे? दोनों मियाँ बीबी के नंबर जुड़ के 97 आए थे क्या? जो बच्चे के पीछे लगे हो आप दोनों के मिला के। लेकिन नहीं, हमें तो चाहिए अरे तुम्हारे साथ क्या हुआ था। बल्कि ये कहना चाहिए कि बेटे तुमने बहुत अच्छा किया, आज 100 लोगों में तू दूसरे नंबर पे तो है, मुझे इस बात की खुशी है। अगली बार बच्चा 97 नहीं लाएगा, अगली बार बच्चा 99% आएगा। ये बात मैं दावे से आपको कहता हूं। एक बार उसका हौसला बढ़ाइए, उसको हिम्मत दीजिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बेचारे की साल भर की किया गई मेहनत रिजल्ट लेकर खुश खुश घर होकर आ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद में सारा दुख में बदल जाता है। तो अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना है, तो सुव्यवस्थित करने का तरीका यही है कि अपने आप को व्यवस्थित करें। लालच को छोड़ें, जलन को छोड़ें, ईर्ष्या को छोड़ें। इनको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर आप कुछ कर पाओगे। और आज जितने भी बड़े बड़े हीरो हुए, बड़े बड़े क्रिकेटर हुए, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हुए, यदि हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो उनकी जीवनी में एक बात आती है कि बोले हम लोग अपने आप में आ गए, और जो अपने आप में आ जाता है उसको दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता। और जब दुनिया से कोई संबंध नहीं रहता तो सारी दुनिया के लोग आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने सारी दुनिया को छोड़ा, तो आज हर घर में भगवान महावीर स्वामी की तस्वीर है। उन्होंने दुनिया के संबंध छोड़े तो सारी दुनिया उनका संबंध लेना चाह रही है। अब मुझे बताइए, जो साधु महाराज होते हैं वह अपने एक घर को छोड़ते हैं, तो जहां पर जाते हैं वह उनका ग्रह हो जाता है। नीचे संत निवास है, वहां कौन ठहरता है?
जो आहारशाला है वहां भोजन कौन करता है, आहार कौन लेता है? जब कभी महाराज जी नहीं होते तो आप बना के खाते हो क्या वहां पे? जब कभी महाराज जी नहीं होते तो संत निवास सोते हो क्या आप लोग? नहीं सोते, सोना भी मत, क्योंकि जो जगह जिसके लिए है उस जगह के लिए वही अधिकारी है। तो संत निवास में संत ठहरते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि एक घर को छोड़ा तो आज सारी दुनिया के घर अपने आप संतों के हो जाया करते हैं। लोग तो अपने मकानों का नाम महाराज जी के नाम से रखते हैं। क्यों? क्योंकि महाराज ने छोड़ा है, और जिसको छोड़ देंगे वह पीछे पीछे भागेगा। आज घर से अपनी एक माँ के हाथ की रोटी छोड़ी तो सारे संसार की माँ महाराज को जब आहार देती हैं तो बेटे बद आहार कराती हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी पुत्री। क्यों? एक को छोड़ा तो अनेक मिल गए, इसलिए जब तक एक को नहीं छोड़ोगे जब तक आपको अनेक नहीं मिलेंगे। और एक किसको छोड़ना है? अपने अहंकार को, अपने लालच को, अपने लोभ को, अपनी ईर्ष्या को, अपने मान को, ये एक छोड़ दो, आप अनेक बन जाओ। लेकिन आज ना हमसे छूटता है ना हमसे पकड़ा जाता है। छोड़ना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कब? जब महाराज जी बोलते हैं उस समय। और जैसे ही नीचे जाएंगे और यदि 200-500 रुपए की जो चप्पल है वही ना मिले तो फिर देखो क्या होने वाला है। ये भाव नहीं आता कि आज महाराज ने छोड़ने की बात कही थी, चप्पल ही छोड़ देता हूं, वो भाव नहीं आएगा। उसके चक्कर में 15 मिनट खराब कर देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो 1.5 घंटे यहाँ पर सुंदर से विचार हुए हैं वो 1.5 मिनट में सारे बेकार हो जाते हैं। एक बाल्टी पानी शुद्ध भरा है और उसमें नींबू निचोड़ दो तो सारा पानी का स्वाद खराब हो जाएगा। तो जीवन में अच्छे भाव को रखें, अच्छी भावनाओं को रखें। जिसके अच्छे भाव हैं, जिसकी अच्छी भावनाएं हैं, वही जीवन में सफल और सार्थक हो पाता है। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो हमेशा लालच को, जलन को, ईर्ष्या को छोड़िए और आप आगे बढ़िए। जिसको आगे बढ़ना है वह दुनिया के चक्कर में नहीं है, क्योंकि आपके पास समय उतना ही है। आप उस समय में चाहे झगड़ लो, चाहे किसी को भला बुरा कह दो, चाहे किसी से कुछ कह दो। हम लोग जब गुरुदेव के पादमूल में बैठते थे तो उस समय एक समय ऐसा था जब 30 साधु एक साथ रहते थे तो गुरुदेव आशीर्वाद सभी के लिए देते हैं और हर महाराज सबको हाथ उठाते ही ना, लेकिन किसी किसी व्यक्ति को समझाते भी हैं, किसी को जोर से डांटते भी हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पंकज जैन, CMA पूनम जैन, राशि जैन, उन्नति जैन, सेक्टर 50 नोएडा, श्री सुबोध जैन, अनुपम जैन, कार्तिक, अक्षता जैन, मनु, ऐश्वर्या, अपूर्वा जैन नोएडा, श्री अरुण जैन, सुनीता जैन, अमित जैन, निशाली जैन, अचल जैन, नेहा जैन, राहुल गर्ग, आशिमा गर्ग, QD 13, प्रीतमपुरा, विशाखा एनक्लेव, नई दिल्ली 110034, श्री विपिन जैन, श्रीमती शशि जैन, हौस खास एनक्लेव।